कि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपके लिए फिर से टीजीटी 2011 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा व्याख्या सहित क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए होते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने इससे पहले आपको बता दिया, जब फर्स्ट पार्ट बताया था कि कभी कभी ऐसे होता है कि ये पुराने क्वेश्चन या इनसे हमको एक आंकड़ा मिल जाता है कि कैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। ये आपने बताया था मैंने कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, वही सेम पेपर कम से कम 90 क्वेश्चन से ऊपर अधिक क्वेश्चन आपको 2000 जो अभी 22 में हुआ था, ये फरवरी में जब एग्ज़ाम हुआ है यूपी टेट का, सेम 90 क्वेश्चन दे दिए गए थे, मतलब आधे से ज़्यादा। तो यही एक हमारा स्कोरिंग का सब्जेक्ट बन जाता है और नौकरी पाने में सफलता मिल जाता है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कराना स्टार्ट कर दूँ, और उसके साथ एक मॉडल पेपर। ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 निम्नलिखित में से कौन सा तारा सप्तक का कवि नहीं है? पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सप्तक का कवि नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या डी प्रभाकर माचुए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह। चलिए दूसरा, अब इनके बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का दूसरा तारा सप्तक 1991 ईस्वी के कवि हैं। तारा सप्तक 1943 ईस्वी के कवि गजानंद माधव, मुक्तिबोध नेमीचंद या भरत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर मानवे जी हैं। गिरजा माथुर और रामविलास शर्मा व वत्सायन अज्ञे जी भी हैं। ठीक है, 76 पे आते हैं। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो देखिए, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, सीधा सिर्फ आंसर पे पुटअप करेंगे। ठीक है, अज्ञे जी प्रयोगवाद के कवि हैं। किसके हैं? प्रयोगवाद के। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। यह प्रयोगवाद के कवि हैं। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा, वृत्तांत आदि विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं और उन्होंने प्रयोगवाद और नई कविताओं का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। चलिए, व्याख्या सहित पढ़ाऊंगा आज आपको। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुरंत देख लेते हैं इसका है। लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी की लेखिका। ठीक है, तो आप चाहे बता सकते हैं, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो है बंग महिला, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राय कृष्णदास ने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के दुलाई वाली 1907 ईस्वी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसने राय कृष्णदास ने राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला को। ठीक है, अब आ जाते हैं 78। गुल की बानो कहानी की लेखिका कौन है? गुल की बानो, तो देर न करते हुए कर देते कमेंट में धर्मवीर भारती। गुल की बानो धर्मवीर भारती की कहानी है। इस कहानी के दौर में कहानी बहुत चलती थी। इसमें पति परित्यक्ता गुल की सारी यात्रा को झेलने के बाद विद्रोह नहीं करती है। अतंतः पति से कहती है, तुम्हारे सिवाय हमारा परलोक में कौन है। यह मानसिकता परंपरागत संस्कारों से पली निम्नलिखित मध्यम वर्गीय नारी की कहानी है, नारी मात्र की कहानी। ठीक है, अब आगे आते हैं 79। अलका जयप्रकाश की किस नाटक का पात्र है? ये सब टीजीटी 2011 के क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो हैं चंद्रगुप्त के कहानी के पात्र हैं। तो जयशंकर के प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, जो 1928 ईस्वी में अलका, सोनी, कल्याणी, लीला, नीला, मल्लविका, कर्नेलिया मौर्य की पत्नी एलिशा नारी पात्र है। चंद्रगुप्त चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंगरण, अंबिक, वरिच, कत्यायन में देखते हैं, सक्टार, सिकंदर, फिलिपिस, नागदत्त, एनिशा, कट्रीस, देवल, मेगस्थनीस, कंधार, नरेश, यह दंडयायन, मौर्य सेनापति पुरुष पात्र हैं। इतने पुरुष पात्र हैं। चलिए एक्सप्लेन। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का ये ललित निबंध है। इसमें अशोक के फूल के इतिहास सरल व सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यह निबंध व्यक्ति व्यंजक शैली में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। कलम सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धक कथा या बाणभट्ट की आम कथा, आत्मकथा। 81। तो इसमें जो आपका अर्धकथानक है यही एक आत्मकथा है। ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। इसके लेखक बनारसी दास जी हैं। इसके लेखक कौन से? बनारसी दास जी हैं। उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों में सन 1643 लेकर 1698 तक सच्चा विवरण ब्रजभाषा के पद में प्रस्तुत किया है। चलिए आ, 81 हो गया। आत्मकथानक किस विधा की रचना है? 82। इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आत्मकथा की विधा की रचना है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो भैया ये ऐतिहासिक उपन्यास है। इरावती प्रसाद द्वारा अधूरा, ये जयशंकर प्रसाद जी का एक अधूरा उपन्यास है, अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें कालिंदी, मणिमाला स्त्री पात्र तथा आनंद बिच्छू, अग्निमित्र, बृहस्पति, पुष्यमित्र, खारवेल या दंत पुरुष पात्र हैं। एक्सप्लेन, अगर व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 84। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो यह गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि है। लेकिन जो शेखर एक जीवनी है वो वात्स्यायन अज्ञेय जी की फ्लैशबैक शैली में लिखा गया एक सशक्त पौड़ उपन्यास है। ठीक है, तो ये अज्ञेय जी का लिखा हुआ है और ये सब उनके हैं। डी नंबर नहीं है। हिंदी में रिपोताज का आरंभ युग, हिंदी में रिपोताज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी, भारती प्रसाद या प्रशोदोत्तर छायोत्तर युग में? तो चलिए, तो ये प्रसादोत्तर या छायोत्तर युग उसको हम लोग कह सकते हैं। रिपोताज गद्य की आधुनिक विधा। रिपोताज किसको कहते हैं? रिपोताज जो है गद्य की अत्याधुनिक विधा है। इसका विकास सन 1936 में द्वितीय विश्व के पश्चात प्रभाव में हुआ। यह समय नाटक में प्रसादोत्तर तथा कविता में छायोत्तर, नाटक में प्रसादोत्तर तथा कविता में छायावदोत्तर युग कहा जाता था। चलिए 86। हमारी यात्रा के वृत्तांतकार कौन है? भगवानी प्रसाद, कल्याण चंद, लोकन चंद प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। 86। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे जी वृत्तांतकार हैं हमारी यात्रा के। ठीक है, ये प्रकाशित वर्ष कर इसका देख लेते हैं। तो प्रकाशित वर्ष इसका हुआ था 1915 ईस्वी में। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखांचित है जो है, तो वो ए और बी दोनों है। ठीक है, ये रेखाचित भी है, श्वेतबंध भी है। चलिए, तो रेखा जो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इनके रेखाचित इनके जो बनारसी चतुर्वेदी के रेखाचित है ये हमारे आराध्य, ये 1952 ईस्वी में रेखाचित, 1952, श्वेतबंध 1962 में। अब बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखाचित्र प्रमुख साहित्यकारों में राजनेताओं, देशभक्त, समाज के सेवकों, शब्द के चित्रण, स्मारक, महादेवी वर्मा के 4 रेखाचित्र संकलित हैं। 88 पे आ जाते हैं। अब अमिट रेखाएं का संस्करण रेखा चित्रकार हैं अमिट कथाएं के, इसको भी देख लेते हैं। तो कौन है? 88 का थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, शिव पूजन शाह, देवेंद्र सत्यार्थी।
ठीक है। तो बी है इसकी बी नंबर है। तो अमिट जो रेखाएं हैं ये 1951 में सत्यवती मल्लिका का प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी बापू, श्री गांधी, करमचंद गांधी या अकाल पुरुष गांधी, इनमें से कौन है? तो भैया गणेश चंद्र विद्यार्थी द्वारा जो है ये श्री गांधी है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गणेश विद्यार्थी ने श्री गांधी नाम से महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। गांधी जी के जीवन लिखने वाले घनश्याम दास बिरला की बापू है। काका कालेकर व्रत बापू की झांकियाँ, सुमंगल प्रकाश कृत बापू के, राजेंद्र प्रकाश कृत बापू के कदमों में जो राजेंद्र प्रसाद जी का है, जैनेन्द्र कुमार कृत का है अकाल पुरुष। तो सभी मैंने बता दिए हैं। कर्मवीर गांधी अकाल पुरुष किसका है? ये अकाल पुरुष है जैनेन्द्र जी का। चलिए, इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृतियाँ छाटना है, कौन सी हैं? 90 का। ऊदो सदक भ्रमर की गीतावली रश्मि दत्त, ठीक है। तो ऊदो सदक है जगन्नाथ रत्नाकर जी का प्रसिद्ध रचना। ये ऊदो सदक के बारे में और देख लेते हैं। ये जगन्नाथ जी का तो है ही है। यह गोपी ऊधव संवाद पर आधारित प्रबंध है। कौन सा काव्य है? गोपी और ऊधव पर संवाद पर आधारित प्रबंध महाकाव्य। इसमें 118 कवित्व हैं। कितने? 118 कवित्व। और इसके रचना काल 1929 है। रचना काल पूछ रहे 1929 है। एक प्रश्न में कई चीज़ बताएंगे आपको। निहार की रचना किसने की है? निहार, तो भैया निहार की रचना अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा जी ने की है। और सन किस सन में की है? तो सन है 1924 से 1928 ईस्वी के मध्य लिखे गए 47 गीतों का, कितने? 47 गीतों का संकलन है, जिसमें विसर्जन, मिलान, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार आदि गीत प्रमुख हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? 92। तो शिवराज भूषण के रचयिता भूषण ही जी हैं। यहाँ से आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। शिवराज भूषण के भूषण जी हैं। तो देख लेते हैं कब शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में भूषण कवि की रचना। यह अलंकार निरूपित ग्रंथ है। कौन सा अलंकार निरूपित? इसमें 105 अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं। कितने? 105 अलंकारों के, ये भी पूछता है। अलंकारों के उदाहरण शिवाजी के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पे? शिवाजी के, शिवराज भूषण। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास की कृति पूछा है 93। तो देख लेते हैं आंसर। साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। तो थोड़ा सा अगर देखना चाहे तो उसमें भी आपको बता देते हैं। यह प्रश्नांकित विकल्प जो है, तो साहित्य लहरी सूरदास की काव्य कृति है। यह नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। कौन सा? नायिका भेद संबंधी श्रृंगार। इसमें सूरदास के दृष्टकूट के पद संकलित हैं, जो काव्य रूढ़ियों में निबंध होने के कारण दोहरा है। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। 94 देखते हैं। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, तुलसीदास की रामचरित है, कवितावली, गीतावली। साकेत नहीं है। साकेत किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? साकेत। 94। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रणीत महाकाव्य। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने हैं? 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग। पूछता कितने सर्ग हैं? प्रथम सर्ग में सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। 9वां सर्ग में उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन है। यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। कौन सा? उपेक्षित उर्मिला। 9वां सर्ग में उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन, यही सबसे ज़्यादा मार्मिक है। और कितने? 12 सर्ग हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। 95। इनमें से जोड़ा जो सही है, तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो बस महादेवी वर्मा निहार सही है। अब ये साकेत, अभी मैंने साकेत को ऊपर बताया था। 95 है। एक मिनट, अभी बताया था कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें सही जो पूछा है, तो इसमें सही, पहला सही महादेवी वर्मा का निहार है।
मैत्री शरण गुप्त का कयामी नहीं, कयामिनी है जयशंकर प्रसाद जी का। और तोड़ती पत्थर है निराला जी का। साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, तो सभी के मैंने बता दिए हैं। 96 में आते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो जो सही जोड़ा है उसको देख लेते हैं, एक छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। तो प्री प्रवास हरिऔध जी का है और सभी जोड़े गलत हैं। तो साकेत किसका, मैथिली शरण गुप्त का है। आंसू किसका है, आंसू अभी मैंने जस्ट आपको बताया था किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। संध्या गीत है महादेवी प्रसाद वर्मा का। ठीक है, सभी आपके हो गए। महाकवि भूषण की रचना है। तो ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कम से कम 4 से नहीं 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर हम लेके चलेंगे तो कम से कम 125 है, तो दुगना समझ लिए 250 क्वेश्चन। 250 ने 125 जो 100 बुरा कर दिए 4 से 400 क्वेश्चन बनेंगे। महाकवि भूषण की रचना 97 देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। तो ये छत्रसाल दशक, ये कई बार मैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज में लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। यही 2011 में भी आया है। और ये सब जितने मैं ये सब बता चुका हूँ, ये सभी मेरे मॉक टेस्ट में है, जो मैंने अभी तक 53 मॉक टेस्ट कराए हैं और लेक्चर सभी हैं जो TTT 2011 में पूछा है, सभी मैंने करा दिए हैं। देखिए सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और 2021 में मिलेंगे, 2017 में मिलेंगे, जो भी TG देखें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे नहीं ये चुन चुन कर आपकी लाए जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इनमें छत्रसाल दशक भूषण कवि का ग्रंथ है। इसमें राजा छत्रसाल की प्रशस्ति और रेणुका जी की अगर हम देखें तो रेणुका जी की है। रेणुका किसकी है, दिनकर जी की है, दिनकर। और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंथ की है, सुमित्रानंदन पंथ की है। दीप शिखा यह महादेवी वर्मा जी की है। छत्रदास दशक महाकवि भूषण की है। चलिए, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हैदर दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने भरत मुनि ने नाट्य दर्पण में किया है। तो देख लेते हैं। रस सिद्धांत का प्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि की का प्रसिद्ध रस सूत्र अगर प्रसिद्ध रस सूत्र है तो कभी कभी दे देता है, तो इसको देख लीजिए। विभावानुभाव व्यभचरी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को रस निष्पत्ति कहते हैं। ये किसका है, ये भरत मुनि का है। संस्कृत श्लोक आ जाता है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, ये आ जाता है कभी कभी। ये किसका है, भरत मुनि का है, जिसमें विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव को रस की निष्पत्ति कहते हैं। ठीक है, 98 हो गया आपका। 99 आते हैं। अनुभावों में कितने भेद होते हैं। 99 तो 4 भेद होते हैं, जिसमें 4 अंग होते हैं अनुभाव में। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसी तरह अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। जो अनुभाव 4 प्रकार होते हैं, कायिक होते हैं, मानसिक होते हैं, आहार्य होते हैं, सात्विक होते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं। वीरों का कैसा हो वसन, किस रस की सृष्टि हुई है। तो देखिए वीर लगा हुआ है, तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा। अगर वीर है, वीरों का वसन, तो भैया वीर रस होगा। अब मेरे ख्याल से वीरों का वसन सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ठीक है, तो यहाँ से आज 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ से हम इसको समाप्त करते हैं। ये सेक्शन अच्छा लगा हो, आपको व्याख्या अच्छी लगी हो, बढ़िया समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।